हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं ईवीएस के बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट यहीं से आपका इसका ईवीएस का पूरा पेपर आने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए। आप इसी में से 15 30 में से 15 नंबर लेके आएंगे आप, और ज़्यादा ही नंबर लेके आएंगे आप। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब हम पढ़ाते हैं आपको प्रश्न नंबर 1 से, ठीक है। ईवीएस क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? जो ईवीएस है वो क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? ईवीएस पर्यावरण अध्ययन है जिसका उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण के प्रति समझ जागरूकता की जिम्मेदारी विकसित करना, ठीक है। जागरूकता जिम्मेदार विकसित करना, ठीक है। जिम्मेदारी विकसित कराना, इसीलिए ये होता है ईवीएस का मतलब, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, ईवीएस बाल केंद्रित विषय क्यों है? जो ईवीएस है ये बाल केंद्रित विषय क्यों है? क्योंकि इसमें बच्चे के अनुभव, रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार सिखाई जाती है। किसके अनुसार सिखाई जाती है? बच्चे की रुचि, उसके अनुभव, उसकी रुचि अनुभव के अनुसार सिखाई जाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, ईवीएस को जीवन से जोड़कर पढ़ाने का क्या अर्थ है? जो जीवन से जोड़ के पढ़ाने का क्या अर्थ है? ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सेम पेपर में ज्यों का त्यों छाप देगा, देखना, ठीक है। तो इसका है उत्तर हो जाएगा, विषय वस्तु को बच्चों के दैनिक जीवन से आसपास में परिवेश से जोड़ना। जो विषय वस्तु है बच्चों की, जो बच्चों के दैनिक जीवन के आसपास में जो परिवेश से जोड़ता है। जैसे परिवेश का मतलब जैसे है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे अपने परिवेश में रहते हैं तो वहाँ से सीखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, रचनावादी दृष्टिकोण क्या है? जो रचनावादी दृष्टिकोण है वो क्या है? बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। किसका करता है? जो बच्चा है ना, खुद अपने अनुभवों के आधार पर स्वयं ज्ञान निर्धारण करता है। जैसे बच्चा चीज़ों को देखता है कि ये पेड़ है, ये पक्षी है, ये जानवर है, तो वो उसके अंदर और ज़्यादा जानने लगता है कि अच्छा ये पेड़ है तो इससे क्या होता है, इसमें पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, पत्ते गिरते हैं, पत्तियों को सड़ा के खाद बनाया जाता है। तो वो खुद से अपने अनुभव उसके होने लगते हैं, वो उस रचना में चलता चला जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, अनुभव आधारित अधिगम क्या है? जो अनुभव आधारित अधिगम है ना, वो क्या है? स्वयं करके सीखना, स्वयं करके देखकर और महसूस करके सीखना। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था इसमें, ठीक है। बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, देख करके भी सीखते हैं और महसूस करके भी सीखते हैं। जैसे कि बच्चे ने देखा कि अच्छा ये गाय है, गाय दूध देती है, जब ये चारा खाएगी इसका पेट भरेगा तो ये दूध देगी, तो वो खुद से महसूस कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है। प्रश्न नंबर 6, क्रियात्मक विधि क्यों आवश्यक है? इसमें सीखना रोचक बनता है और समझ गहरी होती है। जो इसमें है ना, जो क्रियात्मक में है, इसमें बच्चा रोचक बनता है और समझ गहरी होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, परियोजना विधि क्या है? जो परियोजना विधि है ये क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, योजना बनाकर किसी विषय पर चर्चा करना और परिणाम प्रस्तुत करना। जैसे किसी चीज़ की योजना बनाना। जैसे बच्चों को हम प्रोजेक्ट कार्ड देते हैं, वो बच्चे कहते हैं कि बच्चों तुम किसी एक टॉपिक दे देते हैं, इस पर तुम कार्य करके लाओ, ठीक है। फिर उसको हमें दिखाना, तभी तो हम लोग प्रमाण उनको बताते हैं कि तुम्हारा ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। ईवीएस में कहानी विधि क्यों उपयोगी है? जो ईवीएस में है, कहानी विधियाँ क्यों उपयोगी है? क्योंकि इससे रुचि बढ़ती है और आवश्यकता स्पष्ट होती है। जैसे कहानी के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसमें बच्चों की रुचि भी बढ़ती है और आवश्यकता स्पष्ट होती है। अवधारणा जो होती है, जो बच्चे सोचते हैं, वो उनकी स्पष्ट हो जाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9, खेल विधि का क्या महत्व है? जो खेल विधि है उसका क्या महत्व है? सीखना आनंददायक बनता है और डर कम हो जाता है। जैसे बच्चे को हम किसी को खेल में हंसा हंसा के खिलाते हैं तो बच्चे की जो हेजिटेशन होती है, जो बच्चे टीचर से बोल नहीं पाता है, तो वो खेल के माध्यम से बोलने भी लगता है, चीज़ों को समझने भी लगता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, चर्चा विधि से क्या लाभ होता है? जो चर्चा विधि है उससे क्या लाभ होता है? सोच और बोलने की क्षमता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? सोचने की और बोलने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है, चर्चा करने से।
प्रश्न नंबर 11, अवलोकन विधि क्या है? जो अवलोकन विधि है वो क्या है? देखकर और समझकर सीखने की विधि को हम अवलोकन विधि कहते हैं। जैसे बच्चा देखता है, जैसे हमने बच्चे को पोस्टर दिखाया, पोस्टर पे बना हुआ है कि ये है लाल किला, तो बच्चे को समझ में आएगा कि ये ऐसी इमारत बनी होती है जो रेड कलर की होती है, वो होती है लाल किला। ठीक है, तो ऐसे बच्चे देख के ज़्यादा सीख जाते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर है हमारा, फील्ड विजिट क्यों कराई जाती है? जो फील्ड विजिट है बच्चों की क्यों कराई जाती है? इससे बच्चों को वास्तविक अनुभव देखने को मिलता है। जैसे बच्चे को हम पर्यटक के माध्यम से हम कहीं घुमाने ले जाते हैं, बच्चों के टूर पे लेके जाते हैं, तो उन कुछ चीज़ों को हम जैसे कि दिखाते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, तो बच्चे को समझ में आता है, तो वो एकदम उस चीज़ को आंखों से देखते हैं, सुनते भी हैं, तो वो उनको अच्छे से याद रहती है उनकी। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, स्थानीय परिवेश का ईवीएस में क्या महत्व है? जो ईवीएस का क्या महत्व है? यह सीखने का प्रकृति और सत्ता साधन है, जो प्रकृति और सत्ता साधन है ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, चार्ट और मॉडल क्यों उपयोगी होते हैं? उपयोगी हैं मतलब दृश्य रूप से समझना आसान होती हैं चीज़ें, जैसे चार्ट मैंने अभी बताया, चार्ट मॉडल होता है, उससे बच्चे को जल्दी समझ में आ जाता है। जैसे कि हम जैसे कोई चार्ट है हमारे पास, उस पर मोदी जी का, योगी जी का फोटो बना हुआ है ना, तो हम कहेंगे कि ये मोदी जी हैं, ये योगी जी हैं। ठीक है, तो बच्चा एक कभी कहीं पर भी पोस्टर देखेगा तो वो तुरंत पहचान लेगा कि ये इनका पोस्टर है, तो इसीलिए उनसे बच्चों को मेमोरी में जल्दी से समझ में आता है। ठीक है, शिक्षण की भूमिका ईवीएस में कैसी होनी चाहिए? जो शिक्षक की भूमिका है वो कैसी होनी चाहिए? मार्गदर्शक और सहायक होनी चाहिए। मतलब मार्गदर्शक का मतलब है कि बच्चे को आसान रास्ते से सिखाना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, पाठ्य योजना का उद्देश्य क्या होता है? पाठ्य योजना का उद्देश्य शिक्षण को वास्तविक और उद्देश्यपूर्ण बनाना। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण बनाना। प्रश्न नंबर 17, ईवीएस में मूल्यांकन क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? बच्चों की प्रगति और कठिनाइयों को जानने के लिए। इसका उत्तर है बच्चों की प्रगति और कठिनाइयों को जानने के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, सीसीई का अर्थ क्या है? जो सीसीई है उसका अर्थ क्या है? सतत और समग्र मूल्यांकन। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा है 21, सतत मूल्यांकन क्या है? जो सतत मूल्यांकन है वो क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों का बार बार और नियमित मूल्यांकन कराना। जो बच्चों का बार बार हम मूल्यांकन कराते हैं, नियमित कराते हैं, वो होता है। ठीक है, समग्र मूल्यांकन क्या है? जो समग्र मूल्यांकन वो क्या है? ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, तीनों का आकलन करना। ठीक है, कितना बच्चा सीख रहा है, किस तरीके से सीख रहा है, उसका सोचने का तरीका क्या है, तो उससे पता चलता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 23, पोर्टफोलियो क्या है? जो पोर्टफोलियो है क्या है? बच्चों के कार्यों का संग्रह, जो बच्चों के कार्यों का संग्रह है, जो पोर्टफोलियो है। ठीक है, प्रश्न नंबर, स्वयं मूल्यांकन क्या है? जो स्वयं मूल्यांकन क्या है? बच्चा स्वयं अपना आकलन करता है। जैसे कि बच्चे को हमने कोई चीज़ पढ़ा दी, ठीक है, हमने समझा भी दिया, फिर बच्चे से हम पूछते हैं तो कुछ चीज़ें वो खुद से भी जोड़ के बताता है उसमें। ठीक है, सह मूल्यांकन क्या है? जो सह मूल्यांकन है वो क्या है? साथी द्वारा किया गया मूल्यांकन। ठीक है, प्रश्न नंबर 26, सहकारी अधिगम क्या है? सहकारी अधिगम क्या है? वो है मिलजुल कर सीखने की विधि। मिलजुल कर सीखने की विधि। प्रश्न नंबर 27, समूह कार्य क्यों जरूरी है? जो समूह कार्य है वो क्यों जरूरी है? सहयोग और सामाजिक विकास के लिए। किसके लिए? सहयोग और विकास के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 28, एकीकृत शिक्षण क्या है? जो एकीकृत शिक्षण है वो क्या है? हमारा विषयों को जोड़ना, विषयों को जोड़कर पढ़ाना। जैसे कि एकीकृत शिक्षण क्या है हमारा? जैसे कि विषयों को जोड़ के हमें पढ़ाना है। एक टीचर क्या है कि बच्चों को पढ़ाता है, तो एक साथ तो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, थोड़ा आध घंटे का एक पीरियड लेंगे, दूसरा लेंगे, इस तरीके से पढ़ाते हैं उनको। ठीक है, प्रश्न नंबर 29, समस्या समाधान विधि क्या है? जो समस्या ईवीएस में समस्या समाधान विधि क्या है बच्चों के लिए? उसका उत्तर होगा समस्या देकर समाधान खोजने को कहना। जैसे कि बच्चे को कोई कार्य दे दिया हमने करने को, फिर उससे कहें कि तुम खुद से करके लेके आओ इसको। ठीक, प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर
36 है हमारा, प्रश्नोत्तर विधि क्यों उपयोगी है? ये क्यों उपयोगी है प्रश्नोत्तर विधि? है सोच और समझ विकसित करने के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 31, ईवीएस में आईसीटी का उपयोग क्यों किया जाता है? जो आईसीटी है इसका उपयोग क्यों किया जाता है? सीखना रोचक और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 32, वास्तविक सामग्री क्यों उपयोगी है? जो वास्तविक सामग्री है वो क्यों उपयोगी है? ये सीख वास्तविक और स्थायी बनती है। जैसे कि कोई चीज़ है, हम वास्तविक सामग्री दिखाएंगे बच्चे को, जैसे हमने वास्तविक में हमने बच्चे को दिखाया कि ये है नीम का पेड़, ठीक है। तो बच्चे को उसको वास्तविक वास्तविक तो ये है ना कि ये पेड़ है, बट उसको ये नहीं पता ये किसका है, कि ये है नीम का पेड़। तो बच्चे को वो ना हमेशा जब भी बड़ा होता जाएगा तो वो कहेगा ये नीम का पेड़ है, ठीक है। प्रश्न नंबर 33, गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है? जो गतिविधि है वो आधारित शिक्षण क्या है? वो है कार्य करके सीखना, ठीक है, कार्य करके सीखना। 35 नंबर है हमारा प्रश्न, बाल अनुकरण वातावरण क्या है? तो ये है सुरक्षित और रुचि कक्षा वातावरण, ठीक है। प्रश्न नंबर 36, पर्यावरणीय जागरूकता क्या है? जो पर्यावरणीय जागरूकता है वो क्या है? तो ये है हमारा पर्यावरण संरक्षण की समझ, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ये। प्रश्न नंबर 37, सतत विकास का अर्थ क्या है? जो सतत विकास का अर्थ क्या है वो क्या है उसका? तो ये है हमारा भविष्य सुरक्षित रखते हुए विकास। जैसे सतत विकास में जैसे हमारा भविष्य, जैसे टीचर पढ़ाता है तो बच्चे का भविष्य सोच के पढ़ाता है, ठीक है, कि इसका आगे क्या होगा। जैसे अभी बच्चा अभी छोटी छोटी चीज़ें सीखेगा, फिर आगे 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 बढ़ते बढ़ते फिर उसको बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाने लगते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 38, स्वच्छता शिक्षा क्यों ज़रूरी है? जो ये स्वच्छता है ये क्यों ज़रूरी है? यह स्वच्छ आदतें विकसित करने के लिए, किसके लिए? विकसित करने के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 39, जल संरक्षण क्यों क्यों सिखाया जाता है? क्यों सिखाया जाता है? संसाधन बचाने के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 40, वृक्षारोपण का महत्व क्या है? ये है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए। मैंने बताया था ना अभी, जैसे पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए जो वृक्षारोपण किया जाता है, जैसे एक एक व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा तो 100 व्यक्ति लगाएंगे तो 100 पेड़ लग जाएंगे, वहाँ पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है। ये हमारा 41वां प्रश्न, ठीक है। ईवीएस में मूल्यांकन शिक्षण क्यों जरूरी है? जो ईवीएस में है वो मूल्यांकन शिक्षण क्यों जरूरी है? अच्छे नागरिक बनने के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 42, सहानुभूति विकास क्यों जरूरी है? मानवीय गुण विकसित करने के लिए। क्या करने के? मानवीय विकसित गुण, जो मानवीय गुण है उनको विकसित करने के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 43, जिज्ञासा क्यों महत्वपूर्ण है? जो जिज्ञासा है उससे क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उससे है कि सीखने की प्रेरणा मिलती है। जो जिज्ञासा होती है बच्चे के अंदर, हम कहें कि तुम इस तुम यहाँ पर डांस करोगे तो तुम्हें ये चीज़ मिलेगी, तुम बहुत अच्छा वो करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा सीखने को, ठीक। तो उससे बच्चे में प्रेरणा आती है, वो प्रेरणा में जिज्ञासा आती है उसमें। जैसे कि बच्चे को अभी हम कहेंगे चलो तुम 2 क्लास पढ़ लो, उसके बाद हम तुम्हें तीसरी क्लास में डांस सिखाएंगे या कुछ और कराएंगे, कोई एक्टिविटी कराएंगे, तो बच्चे के अंदर ना प्रेरणा जगती है, कि जिज्ञासा उठती है उसको कि हाँ ठीक है इसके बाद तो हमें वो करने को मिलेगा, ठीक है। बच्चों को खेलने में ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रेरणा का महत्व क्या है? जो प्रेरणा का महत्व क्या है वो है रुचि बनाए रखने के लिए। जो प्रेरणा है, जैसे कि हम भी पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो हम उन्हें पहले प्रेरणा देंगे, तभी तो बच्चे में रुचि आएगी। तो हम उनको बताएंगे तुम बच्चों पढ़ोगे तो अगली क्लास में जाओगे, अगली से अगली क्लास में जाओगे तो उनका रुचि बढ़ती जाएगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 45, सामाजिक विकास क्यों जरूरी है? सामाजिक विकास है वो क्यों जरूरी है? वो इसीलिए जरूरी है सहयोग और समायोजन के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 46, भावात्मक विकास क्या है? जो भावात्मक विकास है वो हमारा क्या है? इसका है भावनाओं का संतुलन। तो जैसे भावनाओं का संतुलन, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं बहुत भावुक होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 47, संज्ञानात्मक विकास क्या है? संज्ञानात्मक विकास क्या है? ये है हमारा सोचने की क्षमता का विकास, ठीक है। प्रश्न नंबर 48,
ठीक है। क्रियात्मक विकास क्या है? जो क्रियात्मक विकास क्या है वो है कौशल का विकास, ठीक है। प्रश्न नंबर 49, भाषा विकास क्यों जरूरी है? जो भाषा का विकास है वो क्यों जरूरी होता है हमारे लिए, ठीक है। अभिव्यक्ति के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 50, ईवीएस का अंतिम लक्ष्य क्या है? जो ईवीएस का है जो अंतिम लक्ष्य है वो है जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनना, जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनना, ठीक है। अब आएगा हमारा 51वां प्रश्न, ठीक है। इस वीडियो में आपको 100 प्रश्न कंप्लीट कराऊंगी। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, छोड़ के वीडियो को लास्ट बीच में नहीं जाना आप, ठीक है। अनुभव आधारित शिक्षण क्यों ज़रूरी है? जो अनुभव आधारित शिक्षण है वो क्यों ज़रूरी है? वो है क्योंकि बच्चे स्वयं करके बेहतर सीखते हैं। जो बच्चे अनुभव आधारित शिक्षण क्या है, तो बच्चे जो स्वयं करते हैं उससे बेहतर सीखते हैं। जैसे कि अभी हमने बच्चे से कहा, हम अभी बच्चे को काम दे रहे हैं कॉपी में, जैसे छोटा बच्चा है 3 का है 2 का है, तो हम उसको पहले लिखने देते हैं, कुछ भी देते हैं कि ये तुम इसे नीचे 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 लिखो, ठीक है। तो फिर बच्चा लिखता है, तो फिर उसे कहते हैं लिखो, तो अब उससे क्या होता है, उससे बेहतर होती है उसकी हैंड राइटिंग, ठीक है। प्रश्न नंबर 52, करके सीखना क्या है? जो करके सीखना है वो क्या है? गतिविधि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। गतिविधि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। जो हम करके सीख रहे हैं तो वो हमारी गतिविधियां हैं जो हम खुद कर रहे हैं, ठीक है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है? बच्चे की ज़रूरत और रुचि पर आधारित पाठ्यक्रम, बच्चे की ज़रूरत और रुचि पर आधारित पाठ्यक्रम, ठीक है। प्रश्न नंबर 54, शिक्षक को मार्गदर्शक क्यों कहा जाता है? शिक्षक को मार्गदर्शक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह सीखने में सहायता करता है, जो सिखाने में सहायता करता है, बच्चों के सीखने में, और टीचर सिखाता है तो वो सहायता करता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 55, ईवीएस में प्रश्न पूछना क्यों ज़रूरी है? जो ईवीएस में है, जो बच्चों से प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ईवीएस का मतलब है इससे बच्चों को सोच और जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। जैसे हम बच्चे को बोलेंगे कि तुम इस प्रश्न का उत्तर बताओ, ठीक है, कि जो ये बारिश होती है तो ये पानी कहाँ से आता है, इस तरीके से हम पूछेंगे तो बच्चा सोचेगा पता नहीं आसमान में से आता है, फिर उसके मन में और प्रश्न उठेंगे तो उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 56, कहानी गति ईवीएस में क्यों उपयोगी होती है? जो कहानी गति होती है, जैसे कहानी के माध्यम से बच्चे को पढ़ाते हैं तो वह क्यों उपयोगी होती है? रुचि और स्मरण शक्ति बढ़ती है उससे। जो हमारी स्मरण शक्ति, जो रुचि और स्मरण शक्ति है, सोचने की जो शक्ति है वो बढ़ती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 57, पाठ्य रूपांतरण क्यों कराया जाता है? जो पाठ्य रूपांतरण है ये क्यों कराया जाता है? अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है, ये इसके लिए किया जाता है। ये हमारा 59, रोल प्ले क्या है? जो रोल प्ले है वो क्या है? जो रोल प्ले है वो है हमारा भूमिका निभाकर सीखना, ठीक है। तो ये है हमारा भूमिका निभाकर सीखना, ठीक है। प्रश्न नंबर 59, इस वीडियो मेरी कितनी भी बड़ी हो जाए आप मेरी पूरी देखना, इसमें 100 प्रश्न कंप्लीट कराऊंगी आपके, यहीं से पूरे के पूरे आएंगे देखना। सह शैक्षणिक गतिविधियां क्यों जरूरी हैं? सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है। ईवीएस में चित्रों का उपयोग क्यों? तो दृश्य समझ बढ़ाने के लिए। जो ईवीएस में चित्रों का उपयोग क्यों किया जाता है? वो इसीलिए किया जाता है बच्चों को समझ में आ जाए चीज़ें, उन्हें कुछ दिखा दिया, किसी का भी फोटो दिखा दिया जाता है तो बच्चे सीख जाते हैं कि हाँ ये इसका फोटो है, ठीक है। प्रश्न नंबर 61, अवलोकन कौशल क्या है? जो अवलोकन कौशल है वो क्या है? ध्यान से देखकर समझने की क्षमता होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 62, तुलना विधि क्या है? जो तुलना विधि है वो हमारी क्या है? इसका उत्तर होगा दो वस्तुओं में अंतर समानता देखना, ठीक है, अंतर समानता देखना, ठीक है। प्रश्न नंबर 63, वर्गीकरण क्यों सिखाया जाता है? क्यों सिखाया जाता है? सोच वास्तविक करने के लिए सिखाया जाता है। जो वर्गीकरण सिखाते हैं बच्चों को वो इसीलिए कि बच्चों की सोच विकसित हो जाए, ठीक है, व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है।
प्रश्न नंबर 64, अनुमान लगाना क्यों जरूरी है तार्किक सोच विकसित करने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि अनुमान लगाओ, अच्छा चलो ठीक है, हम कहीं पे जा रहे हैं घूमने के लिए, तो वहाँ जैसे जंगल में जा रहे हैं, तो वहाँ जंगल में कौन कौन से जानवर पक्षी कौन कौन मिलेंगे हमको वहाँ देखने को। तो उससे क्या है, बच्चों की जो तार्किक सोच है ना, बच्चा सोचेगा अच्छा जंगल में तो पक्षी भी होते, तोता भी होता है, चिड़िया भी होती है, मोर भी होते, तो इससे उसकी जो तार्किक शक्ति है वो बढ़ती है। ठीक है, तार्किक सोच। 66, खोज विधि क्या है। जो खोज विधि है वो क्या है, वो स्वयं उत्तर खोजकर सीखना। ठीक है, अन्वेषण, अन्वेषण आधारित अधिगम क्या है। जो अन्वेषण है वो क्या है, जांच पड़ताल से सीखना, किसी जांच पड़ताल से सीखना। प्रश्न नंबर 68 है, प्रयोग क्यों कराए जाते हैं। जो प्रयोग है वो क्यों कराए जाते हैं, अवधारणा स्पष्ट करने के लिए कराए जाते हैं। प्रश्न नंबर 69, ईवीएस में चर्चा क्यों जरूरी है। जो ईवीएस में चर्चा है वो क्यों जरूरी बताई गई है, वो इसलिए जरूरी बताई गई विचार साझा करने के लिए। जैसे कि हम चर्चा करेंगे, किसी से हम बात करेंगे, तो उसमें हम कुछ बोलेंगे तो सामने वाला भी तो कुछ बोलेगा। प्रश्न नंबर 70, प्रश्नोत्तरी क्यों कराई जाती है। जो प्रश्नोत्तरी है, जो प्रश्नोत्तर क्यों कराई जाती है। ठीक है, पुनरावृत्ति और रुचि के लिए कराई जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि चलो अब हम तुमसे प्रश्न पूछेंगे, तुम हमसे पूछो, तो उससे क्या है, पुनरावृत्ति और रुचि बढ़ती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 71, परियोजना कार्य में बच्चे क्या सीखते हैं। जो बच्चे हैं वो क्या सीखते हैं, योजना, सहयोग और प्रस्तुति, ये सीखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 72, समय प्रबंधन क्यों जरूरी है। जो समय प्रबंधन है वो क्यों जरूरी है, कार्य समय पर पूरा करने के लिए जो होती है ना समय बंधन। जैसे कि बच्चों के हमें छमाई पेपर कराने हैं तो कराने हैं, हमको उसको सालानी रिजल्ट दे के देना है तो देना है, तो समय इसीलिए पूरा कर जरूरी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 73, नेतृत्व गुण कैसे विकसित होते हैं। जो नेतृत्व है गुण कैसे विकसित होते हैं, समूह कार्य से होते, समूह कार्य से होते। प्रश्न नंबर हमारा है 74, निर्भरता क्यों जरूरी है। जो निर्भरता है वो क्यों जरूरी है, स्वयं निर्णय लेने के लिए है। जो हम स्वयं निर्णय लेते हैं, जैसे कि बच्चे से कहा जाता है कि बच्चे कि चलो हम कहीं कुछ खेलते हैं, तो उनको कहते हैं कि क्या खेलोगे। ठीक है, इस तरीके से। प्रश्न नंबर 75, जिम्मेदारी भावना क्यों जरूरी है। जो जिम्मेदारी की भावना है वो क्यों जरूरी है, वो सही आचरण के लिए, जैसे सही आचरण, जो सही रास्ता दिखाने के लिए। प्रश्न नंबर 76, पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ, संरक्षण का अर्थ क्या है। जो है प्रकृति की रक्षा करना, इसका मतलब है, इसका संरक्षण क्या है, तो ये प्रकृति की रक्षा करना। जैसे प्राकृतिक चीज़ें, जैसे पेड़ हो गए, जैसे पक्षी हो गए, ये प्रकृति की है, इनका न कोई है, बताओ इनका कौन है। पेड़ में पौधे में पानी देंगे तो वो हरा भरा होगा, हमें छाँव देगा, फल देगा, वो प्राकृतिक है। ठीक, प्रश्न नंबर 77, पुनः पुनः चक्रण क्या है। पुनः चक्रण क्या है, कचरे से नया सामान बनाना। जैसे कि बहुत सारी जैसे वेस्टेड चीज़ें होती हैं हमारे घर में, तो हम बच्चों से कहते हैं कि तुम पोस्टर पे तीलियों से कुछ घर बना के लाना, या कोई वो बना के लाना। इस तरीके से बच्चे झोपड़ी बना के ले जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 78, पुनः उपयोग क्यों ज़रूरी है। इसका उत्तर होगा संसाधन बचाने के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 79, ठीक है, कचरा पृथक्करण क्या है। जो कचरा है तो वो है सूखा गीला अलग करना। ठीक है, ये होता है पृथक्करण में। प्रश्न नंबर 80, स्वच्छ भारत का उद्देश्य क्या है। जो स्वच्छ भारत का उद्देश्य है वो साफ सुथरा वातावरण, जैसे तो उससे बीमारियां कम फैलती हैं। प्रश्न नंबर 81, स्वास्थ्य शिक्षा क्यों जरूरी है। वो है स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए स्वास्थ्य शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 82, संतुलन आहार क्या है। जो संतुलित जो आहार है हमारे लिए वो क्या है, वो है हमारा सभी पोषक तत्वों का वाला भोजन। ठीक है, प्रश्न नंबर 83, व्यायाम क्यों जरूरी होता है, क्यों जरूरी है, तो ये है शरीर स्वस्थ करने के लिए। ठीक है,
क्या करने के लिए? शरीर। प्रश्न नंबर 84, स्वच्छ पानी क्यों ज़रूरी है? जो स्वच्छ पानी है वो क्यों ज़रूरी है? रोग से बचाव के लिए। जैसे कि हम गंदा पानी पियेंगे तो हमें पीलिया हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं गंदा पानी पीने से, किडनी इन्फेक्शन। प्राथमिक उपचार क्यों सिखाया जाता है? जो प्राथमिक उपचार क्यों सिखाया जाता है? आपात स्थिति में मदद करने के लिए। जैसे बच्चों को सिखाया नहीं जाता है, देखा नहीं है कि ये फर्स्ट एड बॉक्स है, कहीं चोट लग जाए तो ये लगा लो, ये कर लो, ठीक है। प्रश्न नंबर 86, आपादान प्रबंधन क्यों जरूरी है? नुकसान कम करने के लिए, ठीक है, इसका प्रबंध किया जाए। भूकंप से बचाव कैसे? भूकंप से बचाव कैसे कर सकते हैं? सुरक्षित स्थान पर जाना, ठीक है, जहाँ पे कि ज़्यादा इमारत ना हो और ज़्यादा पेड़ ना हो, ऐसी जगह पे, सुरक्षित जगह पे जाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 88, आग से सुरक्षा क्यों ज़रूरी है? तो जान मान बचाने के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 89, यातायात नियम क्यों सिखाए जाते हैं? क्यों सिखाए जाते हैं यातायात? ये दुर्घटना से बचने के लिए। किसके लिए? दुर्घटना से बचने के लिए। जो सड़क पे देखा होगा, जो सिंबल बने रहते हैं उस तरीके से, ठीक है। सड़क सुरक्षा का अर्थ क्या है? ये सुरक्षित यात्रा। प्रश्न नंबर 91, नागरिक कर्तव्य क्या है? नियमों का पालन करना, ठीक है। अधिकार क्या है? मिलने वाली सुविधाएं। प्रश्न नंबर 93, लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन, ठीक है। प्रश्न नंबर, मतदान क्यों जरूरी होता है? सरकार चुनने के लिए जरूरी, बहुत जरूरी होता है। प्रश्न नंबर 95, समानता का अर्थ क्या है? ये सबको बराबर अधिकार दिलाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 96, भाईचारे का महत्व क्या है? जो सामाजिक एकता है। जैसे प्रश्न नंबर 97, सहिष्णुता क्या है? ये है, इसका उत्तर हो जाएगा दूसरों को स्वीकार करना, ठीक है, दूसरों को स्वीकार करना। प्रश्न नंबर है हमारा, विविधता में एकता का अर्थ क्या है? जो इसका है भिन्नता से, भिन्नता में एकता, भिन्नता में भी एकता। जैसे बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत सारा मेल होता है, उस तरीके से। प्रश्न नंबर 99, ठीक है, शांति शिक्षा क्यों ज़रूरी है? जो शांति शिक्षा है वो क्यों ज़रूरी है? हिंसा रोकने के लिए। जो हिंसा होती है बच्चों के, इंसान के मन में या बच्चों के मन में, बड़ों के मन में किसी के प्रति वो नफरत हो जाती है, उसके लिए हिंसा रोकने के लिए, ठीक है। शांति इसीलिए ज़रूरी होती है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं इसके बाद में 100 प्रश्न के बाद लेके आऊँगी अगली वीडियो में। अब मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। इसी टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप